जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। फाइनली आफ्टर 17 लॉन्ग इयर्स फैसलाबाद के लोगों की सुन ली गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट इज बैक इन इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान 5 T20 सीरीज का शेड्यूल भी अनाउंस हो गया। वो आपको ऑलरेडी पता है, ये टॉपिक नहीं है वीडियो का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मिस नहीं करना वीडियो को। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और बैक टू बैक वीडियो शेयर कर रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आपको पता है कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद को 1970 में बनाया गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान खेला गया था 1978 में, अक्टूबर में मेरे ख्याल में। और आखिरी टेस्ट मैच भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान ही खेला गया था 2006 में लास्ट टाइम। और पहला ओडीआई मैच भी आपको पता है कि वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ था 1984 में। और आखिरी ओडीआई मैच 2008 में जो बांग्लादेश के अगेंस्ट अभी सीरीज अनाउंस हुई है, इन्हीं के अगेंस्ट हुआ था। 2008 मंथ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 2008 में लास्ट ओडीआई मैच फैसलाबाद में खेला गया था। इसके अलावा 25 टेस्ट मैचेस और 14 ओडीआई मैचेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फैसलाबाद स्टेडियम होस्ट कर चुका है। पहला और आखिरी टेस्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान खेला गया। इंडिया से याद आया, पिछली वीडियो में आपने मेरी काफ़ी क्लास ले ली भाई। मैंने बैकग्राउंड में शर्टें हैंग की हुई हैं, आपने उसको भी लेकर पता नहीं क्या कमेंट में कहना शुरू कर दिया है। खैर, अब तो वट एवर जो भी है, मैंने जो है फिलहाल मैच के हिसाब से पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की किट जो है वो हैंग की है। बाकी हम उस साइड पे नहीं जाएंगे, हमारा टॉपिक है इस साइड पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप क्लास लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे ऐसे कमेंट पढ़े ना, वो उस वीडियो में आप जाके देखिएगा। खैर, सपोर्ट बनाए रखिएगा चैनल के साथ, और मेरा काम है स्पोर्ट्स पे बात करना, वो मैं आपके लिए जो वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ। सो मैं बता रहा था कि अब 17 ईयर्स के बाद वापसी हुई है क्रिकेट की फैसलाबाद में। और जो शेड्यूल है वो आपको पता है, 25 मई को पहला T20 आया है, दूसरा जो है वो 28 मई को है, तीसरा 30 मई को है। और ये पहले T20 मैचेस इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में होने। आखिरी जो दो T20 मैचेस हैं वो आपको पता है कि कदाफी स्टेडियम लाहौर में हो रहे हैं, 1 जून और 3 जून को। कभी आपने सोचा है कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद आज तक रेनोवेट अपग्रेड क्यों नहीं हो पाया? आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा। या आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट बाकी सिटीज़ में क्यों नहीं गई? अभी रिसेंटली मुल्तान ऐड हुआ, वरना जब भी पीएसएल का मैच हो, इंटरनेशनल मैच हो, यही चार स्टेडियम जो है, पिंडी, मुल्तान, कराची और इसके अलावा लाहौर, यही चार नाम आपको सुनने को मिलेंगे। मुल्तान अभी रिसेंटली ऐड हुआ। खैर, इससे पहले भी तो अंडर 19 बांग्लादेश की टीम आ रही थी, उसके मैचेस जो है उसमें 2 T20 मैचेस थे, 3 ओडीआई मैचेस थे, और एक जो है वो 4 डे क्रिकेट का मैच था। वो भी इसी फैसलाबाद में कराया जा रहा था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। उससे पहले जो है इसके अलावा जो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज़ थी, उसका भी एक मैच बताया जा रहा था कि वो यहाँ पे होस्ट कर लिया जाएगा। जो बांग्लादेश अंडर 19 की सीरीज़ थी वो फिर मुल्तान शिफ्ट हो गई थी। उससे पहले पीएसएल की भी काफ़ी डिस्कशन चलती रही, अपग्रेडेशन वगैरह के हवाले से बात होती रही, या नई फ्रेंचाइज ऐड करने की जब भी बात आती थी तो फैसलाबाद का नाम लिया जाता था, साथ में सियालकोट का नाम लिया जाता था। लेकिन कभी आपने गौर किया कि आज तक रेनोवेशन, अपग्रेडेशन या कोई फ्रेंचाइज ऐड क्यों नहीं हो पाई? मेन क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि फैसलाबाद स्टेडियम में मैचेस कराना इतना मुश्किल क्यों हो गया? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, मैं आपके साथ इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक आर्टिकल शेयर करने वाला हूँ। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि मतलब कि इतना बड़ा इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो, और उनके अंडर यहाँ पे काफ़ी मैचेस होते भी रहे हैं, लेकिन अब क्यों इतनी मुश्किल हो रही है? अब तक ये अपग्रेड रेनोवेट क्यों नहीं हो पाया? खैर, अब तो मैचेस आ गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है पीसीबी अब स्टेप्स लेगा। इससे पहले वो चैंपियंस कप हुआ लास्ट ईयर सितंबर में, और फिर अक्टूबर में प्रेसिडेंट कप भी होता रहा। लेकिन पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों नहीं हो पाई, और आज तक ये स्टेडियम पे काम क्यों नहीं हो पाया? सबसे मेन चीज़ जो है, यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अंडर आता है ये स्टेडियम। एक तरह से आप कह लें कि जिस तरह मुल्तान स्टेडियम है वो भी लीज पे है पीसीबी के, और जो ये इकबाल स्टेडियम है ये भी लीज पे एक तरह से। बाकी जो कदाफी स्टेडियम हो रहा है, कराची पिंडी है, वो तो पीसीबी के अंडर है, तो वहाँ पे इजीली मैचेस हो जाते हैं। पर मुल्तान साइड की गवर्नमेंट भी इतना तंग नहीं करती। लेकिन जब फैसलाबाद की बात आती थी, तो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात होती, या रेनोवेशन की बात होती थी, या पीसीबी को अपने अंडर करने की बात करता था, तो भाई बीच में जो है ना वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टांग अड़ा दी थी। आपको पता है, यहाँ पे एनुअली 6 लाख के करीब जो है रेंट वगैरह आता है। इसके अलावा 1.8 मिलियन के करीब यहाँ पे जो पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो पे करते हैं। जो ग्राउंड की रेंट्स हैं, जो यहाँ पे मोर देन पीसीबी के पास रजिस्टर्ड हैं क्लब्स, मोर देन 82 क्लब्स हैं, वो यहाँ पे मैचेस जब भी करवाते हैं फीसें देते हैं। यहाँ पे इतने रेंट्स आते हैं, यहाँ पे जो शॉप्स हैं, यहाँ जो ग्राउंड के प्रेमिसेस, यहाँ के जो एरिया है, यहाँ पे जो ऑफिसेज हैं, उससे इतना ज़्यादा रेंट आता है। जब पीसीबी कहता है यहाँ की गवर्नमेंट से कि स्टेडियम हमें दे दो ताकि हम यहाँ पे मैचेस करवा सकें या इसको अपग्रेड करें, इसको रेनोवेट कर सकें, तो बीच में जो है ना फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पीसीबी के दरमियान जो है ना टसल आ जाता था। तो जिस वजह से काफ़ी सारी जो सीरीज़ या रेनोवेशन या अपग्रेडेशन की जब भी बात हुई, वो खल्ले वाले, मतलब कि
पता भी नहीं लगता था कि भाई कहाँ गई वो बातें और कहाँ गई वो अपग्रेडेशन, क्यों मैचेस नहीं मिल पा रहे। इसके अलावा अगर ऑन द अदर हैंड आप देखें, जलसे हो गए या स्कूल क्रिकेट हो गई या कोई फंक्शंस वगैरह हो गए, कंसर्ट्स हो गए, उसके लिए आपको पता है कि ग्राउंड का क्या हाल कर दिया जाता था, और वो सब कुछ यहाँ पे अलावा है, लेकिन मैचेस कराना इतना मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा अगर मैं और इन्फॉर्मेशन आपके साथ ऐड करूँ, और मैं क्रेडिट भी देना चाहूँगा इस आर्टिकल को, मोर देन 2 डेकेड्स इन्होंने जर्नलिज्म का काम किया है। नईम अहमद इनका नाम है, अगर मैं नाम लेने में गलत ना हो रहा हूँ। इन्होंने ये आर्टिकल शेयर किया तो उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की। अगर इसमें कुछ गलत भी हुआ तो फैसलाबाद के लोग मेरे साथ मजीद इन्फॉर्मेशन ऐड करके कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें नहीं पता लगता। फैसलाबाद के लोगों को ज़्यादा पता होगा, खासतौर पर जो स्टेडियम के अराउंड या इससे रिलेटेड जो यहाँ पे काम करते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसके अंडर ये स्टेडियम है, कि भाई ये जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं या जो आपने यहाँ पे डेरा जमाया हुआ स्टेडियम पे, ये खेलने के लिए इसको पीसीबी के हैंड ओवर कर दें, ताकि आपके लिए ये इंटरनेशनल क्रिकेट की जिस तरह से अभी वापसी की है, आहिस्ता आहिस्ता और भी दरवाजे खुल सके, यहाँ पे रेनोवेशन अपग्रेडेशन हो सके। स्टेडियम की वो हालत नहीं है कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट कराई जा सके, लेकिन खैर बांग्लादेश की टीम है आ रही है, तो उसके लिए जो है ना थोड़ी बहुत जो रेनोवेशन स्टेडियम को इस हालत में कर देंगे। चैंपियंस कप भी जब हुआ था या प्रेसिडेंट कप भी जब हुआ था तो इसकी हालत बेहतर कर दी गई थी। अब मजीद भी यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी, रेनोवेशन वगैरह जो स्टेडियम को है उस हालत में करेंगे ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट की जा सके, क्योंकि शेड्यूल ऑलरेडी अनाउंस हो गया है। सो जो चीज़ें होती रहेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा बात की जाती रही है, यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एक कमेटी है इनके, उसका नाम है इकबाल स्टेडियम मैनेजमेंट कमेटी, इस तरह करके। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ के डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर, उनके अंडर ही आती है, और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तो डायरेक्टर तो फलाना ढिमकाना, इतनी बड़ी टीम है। सब यहाँ पे बैठ के तनख्वाहें तो सैलरीज ले रहे हैं, और स्टेडियम की जो रेंट्स हैं वो सब इनके अंडर आ रही हैं। पीसीबी को मैचेस कराने की जब बात आती है तो उसमें ये मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो भाई स्टेडियम होते हैं खेलने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे क्रिकेट करवाए, उसके अंडर करें मामला जो भी हैं, रेंट के यहाँ पे जो ऑफिस हैं या शॉप्स हैं, या जो आपने स्टेडियम के अराउंड रेस्टोरेंट्स के लिए जो लीज पे जगह दी हुई है, तो उसका आप पीसीबी के साथ डिस्कस करके मामला को हल किया जा सकता है। इसकी वजह से आप स्पोर्ट्स का कत्लेआम ना करें, फैसलाबाद के लोगों का हक ना खाएं। वो कब से वेट कर रहे हैं कि बाकी सिटीज़ में भी मैचेस आए। सिर्फ फैसलाबाद नहीं है, सियालकोट की एग्जांपल आप ले लें, मैं अक्सर वीडियो में मेंशन करता हूँ, पेशावर की एग्जांपल आप ले लें, कोयटा देख लें, तो बाकी सिटीज़ भी पाकिस्तान का हिस्सा है। सो अगर फैसलाबाद में प्रॉपर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी चाहिए, अपग्रेडेशन चाहिए, प्रॉपर एक ठीक ठाक स्टेडियम चाहिए जिस तरह लाहौर कराची पिंडी है, वो भी तो खैर अब अपग्रेडेशन हुए, तो अब कहीं ना कहीं आप उनको स्टेडियम कह सकते हैं। वैसे तो है नहीं, कोई भी आपको इंटरनेशनल स्टेट ऑफ द आर्ट लाहौर के अलावा स्टेडियम देखने को नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। एक लाहौर सही से अपग्रेड हुआ, अब दूसरा फेज़ देखते हैं कराची में कब तक काम करते हैं। खैर कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट, अगर आपको मैचेस चाहिए, प्रॉपर एक स्टेडियम चाहिए, तो आपको पीसीबी के हैंड ओवर करना होगा स्टेडियम को, वरना तो पीसीबी भी फिर कहेगा कि भाई जब भी मैचेस करवाते हैं तो ये मामलात, ये टसल बीच में आ जाता है, गवर्नमेंट बीच में आ जाती है, टांगे अड़ा देती है, तो फिर हम क्या करें। इसके अलावा जो नवाज शरीफ ने भी एक बार इसकी अपग्रेडेशन रेनोवेशन के लिए बात की थी, वो मामलात काफ़ी आगे तक चले गए थे, लेकिन उसमें भी फिर बीच में जो है वो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उस टाइम की, उन्होंने फिर कहा कि ये यहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं हो सकती, या इस तरह का कुछ मामला था। वो पूरा एक आर्टिकल था, मैंने द न्यूज़ में शेयर किया था, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मेन चीज़ जो है, मेन मामला जो है ना, वो टसल है यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, जिसकी वजह से यहाँ पे आज तक मैचेस करवाना या रेनोवेशन अपग्रेडेशन या यहाँ पे काम हो पा रहा है या इस जगह के लिए फंड्स प्रोवाइड कर पाना मुश्किल हो रहा था। खैर अब ये सीरीज़ आई है, इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी आई है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आसान होंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके फैसलाबाद में, आपके इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में क्या हो रहा है और ये मामला क्यों इतने मुश्किल हो रहे हैं। यहाँ पे जो आपके क्लब हैं, मोर देन 82 83 के अराउंड क्लब्स हैं, वो यहाँ पे क्लब लेवल की क्रिकेट जब खेलते हैं तो फीसें देते हैं बड़ी बड़ी। यहाँ के जो स्टेडियम जिनके अंडर है, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको मतलब वो अपनी फीसें अफोर्ड नहीं करवा पाते, मतलब ये तो उनके लिए, और इधर उधर के इवेंट्स करा देते हैं और स्टेडियम ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से स्टैंड्स भी उस हालत में नहीं है कि यहाँ पे फैंस आके बैठ सकें, चेयर्स इंस्टॉलेशन वहाँ पे है नहीं। सो अब जो है आस्ता आस्ता स्टेडियम की हालत भी बेहतर होगी, रूफ़ वगैरह की इंस्टॉलेशन हो गई है, चीज़ें आगे होती जाएंगी तो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। लेकिन ये इधर उधर के इवेंट्स के लिए स्टेडियम को नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से आपके स्टेडियम्स ख़राब हो जाते हैं, और जो मेन पर्पस होता है जिसके लिए स्टेडियम्स बनाए होते हैं वो इस तरह से इग्नोर हो जाता है, जिसकी वजह से फिर जब भी सीरीज़ आती है, पीएसएल का मैच हो, इंटरनेशनल मैच हो, या कोई भी क्रिकेट हो, कराची लाहौर पिंडी इसी का नाम जो है रिपीट हो रहा होता है, जिसकी वजह से अब बाकी सिटीज़ के जो लोग हैं उनका हक जो है ना वो आप लोग खा जाते हैं और बाकी सिटीज़ महरूम हो जाती हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी सिटी में क्या हो रहा है, या आपकी जो सिटी का स्टेडियम है उस हवाले से आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ इस वीडियो के तवसत से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से, अगर इसमें कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई हैं या मामला सेटल हो गए हैं तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। लेकिन ये आर्टिकल था, द न्यूज़ में शाया हुआ था, उस वक्त इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी जब इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी नहीं हो पा रही थी या यहाँ पर मैचेस करवाना मुश्किल हो रहा था। अगर अब चीज़ें सेटल हो गई हैं या फैसला
फैसलाबाद के लोगों को पता है तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ, उनको मैं ये इस वीडियो के तवज्जुह से पॉइंट रखना चाहूँगा कि सियालकोट का जो स्टेडियम है उसको भी पॉलिटिकल इंतकाम का निशाना ना बनाए। फेज़ 1 का काम वहाँ पे कंप्लीट है, फेज़ 2 में स्टेडियम बनना था जो कि एक्स गवर्नमेंट पीटीआई ने बनाया था फेज़ 1 में, तो फेज़ 2 आप कंप्लीट कर लें। बेशक आप अपना नाम, अपना जो टाइटल वहाँ पे लगा दें, ऐसा ना करें कि भाई वो तो पहला एक्स गवर्नमेंट पीटीआई ने बनाया तो उनको क्रेडिट चला जाएगा, तो उस वजह से उसको आपने इग्नोर कर दिया और वो आजकल वो जंगल बना हुआ है। खैर उस पर भी मैं कभी वीडियो कवर कर लूँगा, मैंने हाईलाइट रखी हुई चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं करें कि भाई एक जगह पे पैसा लगा और फिर आप उसको इग्नोर कर दें। आपका और हमारा पैसा ही लग रहा होता है, टैक्स का पैसा, जिसकी वजह से ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, और फिर इस तरह से इतने बड़ी सतह पे आप इग्नोर कर दें, पॉलिटिकल इंतकाम का निशाना बना दें। जिस तरह से मैं एक्स गवर्नमेंट पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी, उन्होंने वो नारोवाल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, वो भी पॉलिटिकल इंतकाम का निशाना बन गया था। खैर जो भी केस था, जो जहाँ पे भी गलत होता है मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन स्पोर्ट्स जो है वो हमेशा पॉलिटिकल इंतकाम का निशाना बन जाती है, जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट नहीं हो पाती या आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस तरह से अधूरे रह जाते हैं। सो ये रिक्वेस्ट है सीएम पंजाब से कि ये फैसलाबाद के स्टेडियम को और फिर उसके बाद जो खास तौर पे सियालकोट का स्टेडियम है उसको फोकस में लें, उसको कंप्लीट करें। इतना पैसा लगा है, फजूल में ज़ाया हो रहा है सियालकोट साइड पे, और वो आजकल खंडरनुमा शक्ल पेश कर रहा है और जंगल वहाँ पे बना हुआ है। तो वहाँ का भी स्टेडियम ज़रूरी है, क्योंकि जब भी न्यू फ्रेंचाइज ऐड करने की बात की जाती है तो फैसलाबाद और सियालकोट का नाम टॉप पे आता है। पेशावर की एग्जांपल भी आपके सामने है, वो भी पॉलिटिकल इंतकाम का निशाना बन गया है। जो मुझे लग रहा है आपका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप शेयर करते हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे हम क्रिकेट की सिटीज़ की बात कर रहे हैं। वहाँ पे मैचेस क्यों नहीं हो पा रहे पेशावर साइड पे, वो भी तो रेडी होने वाला है, या उसको फिनिश क्यों नहीं कर रहे। वहाँ पे ऊपर 4-4, 5-5 जगह पे इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम का नाम रख दिया है। ऊपर से फिर लोग कहते हैं कि अगर आपने ये नाम रख दिया तो वहाँ पे मैचेस नहीं हो पाएंगे। दूसरी साइड पे आप मोहसिन नकवी को देख लें, वो पंजाब गवर्नमेंट, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सो बहुत खच मची हुई है, इस पर डिस्कशन बनती नहीं है, क्योंकि डिस्कशन आप करेंगे तो लोग आपको कमेंट्स करना शुरू हो जाएंगे कि भाई आप इस पार्टी की साइड ले रहे हैं, आप उस पार्टी की साइड ले रहे हैं, तो ये डिस्कशन ही फजूल है। यहाँ पे हम स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की साइड ले रहे हैं। हमारी पार्टी क्रिकेट है, हमारी पार्टी स्पोर्ट्स है, ये मैं बड़ा क्लियर यहाँ पे मेंशन कर दूँ। तो दोनों साइड का मैंने आपको कह दिया कि पंजाब साइड पे मोहसिन नकवी, फिर PMLN वो गवर्नमेंट, और इस साइड फिर CM KP के या PTI गवर्नमेंट। आप बताइए क्या रियलिटी हो सकती है और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी क्या राय है। सो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आगे आने वाली वीडियोस में कवर होते रहेंगे। मैंने सोचा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरीज़ भी आ रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम, तो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके कवर कर लूँ। आपके कमेंट्स भी बड़े आ रहे थे कि भाई इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में सीरीज़ भी अनाउंस होगी, अब आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो बाकी सारी चीज़ें भी मैं कवर कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स पर भी वीडियोज़ आ रही हैं। मेरी कोशिश जारी है, अपनी साइड से मैंने हाईलाइट रखा हुआ जितना मुझसे हो सकता है, या कोई पॉइंट हो या कोई पॉइंट रेज करना हो तो उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ। उम्मीद है ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बड़ी दी है, इसके अलावा बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है। इसको आप द टसल ओवर इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के नाम से आर्टिकल आप रीड कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाए तो इसमें मजीद भी चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो होपफुली ये चीज़ें हल हो जाएंगी और इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में अभी ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है, ये एक अच्छा कदम हो PSL क्रिकेट की तरफ भी, और फैसलाबाद की न्यू फ्रेंचाइज ऐड हो, सियालकोट की ऐड हो, गिलगित बल्तिस्तान बाकी भी ऐड हो। 10 टीमें तो कंप्लीट करें। IPL की एग्जांपल आप ले लें, 10 टीमें खेल रही हैं, 74 मैचेस होते हैं, मतलब वो तो अभी आधा भी नहीं हुआ। PSL आप यहाँ पे देख रहे हैं आधे से ज़्यादा हो गया, अगले दिन ये फिनिश हो जाएगा। तो इतनी सी लीग होती है आपकी। सो नई टीमें ऐड करें, नई सिटीज़ ऐड करें, बाकी के लोग भी आएंगे, बाकी सिटीज़ के लोग वो भी इंटरेस्ट लेंगे कि भाई हमारी टीम भी है, फैसलाबाद की है, गिलगित है, सकरदू है, या वट जो भी आप ऐड करें, तो वहाँ इस सिटीज़ के लोग जो हैं वो भी इंटरेस्ट लेते हैं और आपकी लीग जो है वो और पॉपुलर होती है। खैर उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट और आपको ये मेरी जितनी भी मैंने रिपोर्ट पेश की है स्टेडियम के हवाले से, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो या आपकी कोई राय हो तो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेगा अगली वीडियो में। सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।